जिस तरीके से गुड़गांव फरीदाबाद के बीच में जो हमारा ये एक्सप्रेसवे है, इसमें एक हॉटस्पॉट मैं इसको कहूंगा, क्योंकि क्रिटिकल टर्न भी था और बंदवाड़ी गांव को आने जाने का मुख्य रास्ता था। उसके अंदर कई दुर्घटनाएं पिछले वर्षों में हुई और लंबा ट्रैफिक जाम निरंतर इस क्षेत्र में रहता था। बधाई दूंगा डिपार्टमेंट के लोगों को कि एक साल जिसमें कोविड का भी असर रहा, 6 महीने कोई कार्य नहीं रहा, वहां जो प्रोजेक्ट 24 महीने में कंप्लीट होना था उसको कोविड के बावजूद भी 21 महीने में कंप्लीट कर दिखाया। इसके लिए एक एक अधिकारी और बधाई के पात्र है कि इनकी मेहनत से मुझे लगता है कि फरीदाबाद गुड़गांव के बीच का ये मुख्य जंक्शन आज स्टॉप फ्री बना है। इसके अंदर 2 जंक्शन और ऐसे हैं जिसको हम जल्द NHAI के साथ टेकअप कर उसको भी अप्रूवल के अंदर लेकर आएंगे कि हमारा जो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये इसी तरीके से बिना स्टॉप का एक क्रॉस जंक्शन बने। दोनों हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट जो बिजनेस हेडक्वार्टर्स कह सकते हो, इंडस्ट्री हेडक्वार्टर्स कह सकते हो, उसके कनेक्शन में, क्योंकि ये जो सड़क है ये आने वाले समय में बड़ी अहम भूमिका निभाएगी जब जेवर एयरपोर्ट बनेगा, क्योंकि IGI से फास्टेस्ट रूट अगर जेवर एयरपोर्ट का होगा तो उसके अंदर भी इसकी एक अहम भूमिका आने वाले भविष्य में रहेगी, जो ट्रांसपोर्ट को और ट्रेड को एक नया कीर्तिमान देने का काम करेगी। सर, अभी हाल ही में गुरुग्राम और जो पूरी टेस्टिंग हुई है और एक्सपीरियंस्ड अधिकारियों की लगन के साथ ही कंप्लीट हुआ। जो आप बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अंडर कंस्ट्रक्शन एक नहीं, दुनिया भर के अंदर अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जहां पर कुछ ना कुछ टेक्निकल या मैकेनिकल फेलियर की वजह से ब्रिजेस कंप्लीट होने से पहले टेस्टिंग फेज में कोलैप्स करते हैं। उसके ऊपर भी 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो अपनी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। अगर कहीं अनियमितताएं रही है, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई टाइमलीनेस के साथ, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। उससे पहले जो घटना सोनावाड़े हमारे एक्सप्रेसवे पे हुई थी, NHAI ने तुरंत उस पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करी थी। सर, कल हिसार में आपका कार्यक्रम था, किसानों ने वहाँ पे विरोध किया, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, कोई विरोध है सर? हिसार में था। मैं तो एक चीज जरूर बता सकता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है। कॉन्फ्रंट्रेशन हम नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य है किसान को उसकी फसल का उचित दाम तय समय पे दिया जाए, वो भी उसके खाते में। और पहली बार है कि हमारे इस निर्णय की वजह से जो सरसों MSP से 300-400 रुपए 4600 से नीचे बिकती थी, पहली बार ऐसा सामने आया कि एक दाना भी सरकारी खरीद के लिए किसान नहीं ला रहा, क्योंकि आज मार्केट रेट डायरेक्ट सेलिंग का 5200, 5300, कई जगह तो 5400 तक टच करा है। गेहूं की कल से खरीद शुरू हुई थी। हमारे पास लगभग 13 मंडियों के अंदर गेहूं का आह्वान आया। बाकायदा एक एक फार्मर की गेहूं को सरकार ने जैसे जैसे उसका नंबर आया खरीदा। आज भी सुबह से मैं रिव्यू ले रहा हूं, मेरे सामने कोई पलवल की एक घटना जरूर सामने आई है जहां पर कोई बाधा आ रही है, फार्मर जो अपनी फसल लेकर आया है, और उसके लिए भी मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से निपटाया जाए। अगर किसी तरीके की भी कोताही अगर कोई अधिकारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि जो रजिस्टर्ड फार्मर है उसको जिस दिन बुलाया गया, अगर वो अपनी फसल लेकर आता है तो उसको तुरंत खरीदा जाए। और इसके लिए हमने ऑप्शन भी दिया है कि 50% सरकार बुलाएगी किसानों को, 20% किसान जिनकी फसल पक चुकी है और वो चाहते हैं कि उनकी डेटेड अराइवल से पहले सरकार उनकी खरीदे, वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। 24 आवर्स में उनको भी टोकन दिया जाएगा। और 30% ये पावर
हमने आड़ती भाइयों को भी दी है कि जिनका पुराना किसानों से लेन देन रहा है, अगर उनका फार्मर उनको कांटेक्ट करता है कि हम तय तारीख से पहले अपनी फसल लाना चाहते हैं, तो आड़ती के माध्यम से भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर प्रीपोन करा सकते हैं। सर, अभी हमारा ये प्रयास है कि किसान को परेशान ना होना पड़े, इस पूरी महामारी के अंदर मंडियों में अव्यवस्था ना फैले और हमारे प्रदेश के एक एक किसान का एक एक दाना हम खरीद पाए। सर, मैं बात करूं इंडस्ट्री में, मानेसर हरियाणा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कही जाती है और साथ ही साथ जिस तरीके से एक सर्वे में रिपोर्ट आई कि वो यहाँ से प्लान करने वाले हैं, आपकी क्या कहना चाहिए? सर, आप ही का फैसला, सर, आप ही ने जो है मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आपने सवाल भी पूछा। हमने 8 चरणों की बैठक इंडस्ट्री के साथ इस लॉ को लाने से पहले करी। लिखित तौर पे भी इंडस्ट्री से सुझाव मांगे हैं और अभी सप्ताह पहले तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तमाम हरियाणा में एस्टैब्लिश्ड बड़ी इंडस्ट्री के साथ हमने बैठक भी करी है और साझा करते हुए खुशी होती है। जहां आप खड़े हो, यहां से 5 किलोमीटर दूर एस्कॉर्ट्स करके एक बहुत बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके जो चेयरमैन है निखिल नंदा जी, उनने भी भरी मीटिंग में ये कहा कि आज की ये डिमांड थी कि ऐसा एक्ट प्रदेश में आए। कोई भी लॉ बनता है वो पहले दिन परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल कई लोगों का सुझाव आया है कि सरकारी नौकरी में जो जेई का पे ग्रेड है 50,000 को कम कर उसके बराबर किया जाए, उस पर सरकार मंथन कर रही है। कई लोगों के सुझाव आए कि टेक्निकल जो पोस्ट है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक स्किल सेट से कार्य होता है, हमने इस एक्ट में पहले ही प्रोविजन करी हुई है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल सेट की जरूरत है, उसको हम एग्जेम्पशन देने का काम करेंगे। मगर आज चौकीदार है, पीएन है, चपड़ासी है, ये ऐसी जॉब। और आप सुन रहे थे गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को, जहां पर उन्होंने फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया। इसी के साथ ही कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। जब उनसे सवाल किया गया किसानों के विरोध को लेकर, तो सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि किसानों की फसल की बिक्री सही दाम पर हो और किसानों के दाम उन्हें उनके अकाउंट में पहुंचे। इसके अलावा आपको बता दें, गुरुग्राम में जो फ्लाईओवर बना है उसे लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि लोगों को जान से निजात मिलेगी और ये जो फ्लाईओवर है ये बड़ी भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में। जो जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है गुरुग्राम वासियों के लिए, वहां तक पहुंचने में ये फ्लाईओवर मददगार साबित होगा। आपको बता दें, ये जो फ्लाईओवर है ये 2020 तक बनकर तैयार होकर इसका इनॉग्रेशन होना था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया और अब जाकर ये फ्लाईओवर लोगों के लिए खोल दिया गया है। सर, अभी खाल बनाने लग रहे हैं, अभी फिर तोड़ेंगे, फिर नुकसान होंगे। पत्रकार ने चलो, थैंक यू। दुष्यंत चौटाला मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। बदवाड़ी फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और वहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए दुष्यंत चौटाला ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। फसल बिक्री से लेकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही। आपको बता दें, बंदवाड़ी फ्लाईओवर का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और अब निर्माण पूरा हुआ। इनॉग्रेशन आज गुरुग्राम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया है। गुरुग्राम से फरीदाबाद की तरफ जाने में ये जो फ्लाईओवर है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा लोगों के लिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनकर ये फ्लाईओवर तैयार हुआ है और दुष्यंत चौटाला ने इस फ्लाईओवर को लेकर कहा है कि लोगों को जाम से राहत मिलेगी इस फ्लाईओवर के जरिए। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर है बंदवाड़ी गांव और बंदवाड़ी गांव में ही इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। 2019 में फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ था, 20 में फ्लाईओवर का उद्घाटन होना था, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो पाया और अब जाकर फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ है। लोगों के लिए ये फ्लाईओवर खुल चुका है।